नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी की श्रृंखला के एक और नई वीडियो में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। अपमान। अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन नंबर डी, अप उपसर्ग। प्रश्न नंबर 2, द्विगु समास का उदाहरण है। साथियों, द्विगु समास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, नवग्रह। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि में। आगे देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के ऑप्शन नंबर ए 6 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 5, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कहलाता है। तो साथियों, ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह। आगे देखिए, यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है। साथियों, वाक्य में नई शब्द है ऑप्शन नंबर डी, विशेषण शब्द। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। साथियों, यहाँ तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर ए, आम्र। बाकी तीनों शब्द तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ तद्भव शब्द हैं ऑप्शन नंबर डी, मुंह। और मुंह का तत्सम शब्द होता है मुख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? साथियों, यहाँ सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है ऑप्शन नंबर डी, यामिनी। प्रश्न नंबर 10, मनोरथ का संधि विच्छेद है। साथियों, यहाँ मनोरथ का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए, मन है जमा रथ। आगे देखिए, विद्यार्थी उदाहरण है। तो साथियों, विद्यार्थी उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ स्वर संधि का। प्रश्न नंबर 12, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? साथियों, मैंने आपको बताया था, अगर कहीं अलग होने का भेद पाया जाता है तो वहां अपादान कारक होता है। दोस्तों, यहाँ बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी कि बिल्ली छत से अलग हो रही है, और अलग होने में यहाँ कारक है ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। आगे देखिए, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो दोस्तों, जो युद्ध में स्थिर रहता है वह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है। तो दोस्तों, धीरे धीरे शब्द कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। साथियों, यहाँ वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर ए, आनुषंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। घुमक्कड़। साथियों, घुमक्कड़ में प्रत्यय है ऑप्शन नंबर बी, अक्कड़ प्रत्यय। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? साथियों, यहाँ बादल का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर ए, नीरद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहा आप आ गए वाक्य में अहा शब्द है। साथियों, यहाँ अहा शब्द है ऑप्शन नंबर सी, एक अव्यय प्रकार का शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पुल्लिंग शब्द है ऑप्शन नंबर बी, पानी। आगे देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सी माँ को हकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाली फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए जाम में फंस गए, अपने ही कीचड़ में धस गए, विवेक बघाड़ डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। अब अभिव्यक्ति के सारे खतने उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेगी हमको नीली झील की लहरीली थाहें, जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल, एक धंसना ही होगा झील के हिमशीत सुनील जल में, जादुई झील को करनी ही होगी मेरी प्रतीक्षा। साथियों, इसका पहला प्रश्न देखते हैं, कवि ने देश की दुर्दशा का प्रमुख कारण माना है। तो ये माना है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थ को। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का भाव है। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तन के लिए लोगों को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादुई झील का प्रतीकार्थ है।
साथियों जादुई झील का प्रतीकार्थ है ऑप्शन नंबर बी जनवादी शासन तंत्र। अगला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है। साथियों उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है ऑप्शन नंबर सी समतावादी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पद्यांश में मठ और गढ़ है। साथियों इस पद्यांश में मठ और गढ़ शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी सामंती और पूंजीवादी व्यवस्था। आगे देखिए किस शब्द में रूपक अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ रूपक अलंकार है ऑप्शन नंबर सी अरुण कमल में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ जातिवाचक संज्ञा नहीं है ऑप्शन नंबर बी सुंदर में। अगला प्रश्न है देहात शब्द का विशेषण रूप है। तो दोस्तों देहात शब्द का विशेषण रूप है ऑप्शन नंबर ए देहाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ अवयव शब्द है ऑप्शन नंबर सी भर। अगला प्रश्न है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। दोस्तों विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन नंबर ए विदुषी। प्रश्न नंबर 30 आंसू का बहुवचन क्या होगा। साथियों आंसू एक खुद ही बहुवचन शब्द है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंसू। आगे देखिए विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप है। दोस्तों विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप है ऑप्शन नंबर बी विधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपुत्र सुपुत्र का सही अर्थ युग्म है। तो साथियों इसका सही अर्थ युग्म है ऑप्शन नंबर डी पुत्र सहित श्रेष्ठ पुत्र। आगे देखिए वसन व्यसन का सही अर्थ युग्म है। तो यहाँ वसन और व्यसन शब्द का सही अर्थ युग्म है ऑप्शन नंबर ए वस्त्र बुरी आदत। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करें। दोस्तों यहाँ शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए वह एक विदुषी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से उचित विकल्प चुनिए। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है। तो साथियों वह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी प्रत्युत्पन्नमति। आगे देखिए हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये बढ़ रहा है ऑप्शन नंबर सी लक्ष्य की ओर। अंतिम प्रश्न है माँ का लड़का कहाँ गया उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो दोस्तों माँ का लड़का कहाँ गया उद्देश्य का विस्तार भेद है ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक का। साथियों ये था हमारा आज का हिंदी की श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।